माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं वहम कहलाते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी कहाँ पूरी है। जिंदगी में कभी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा ही होगा, इसलिए कृष्ण ने कुछ शब्दों का वर्णन किया है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। आज जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी समझा, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वह गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरे आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूँ। ये पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ और आज जो कुछ भी मैंने सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग है, मैं सबसे अलग हूँ, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जाती सकती। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हूँ और ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराई से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी शांत हो रहा है, आनंद से भरा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूँ तो सकारात्मक सोच से भर जाता हूँ और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचार को बाहर निकल देता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यारा करता है और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने मेरे साथ गलत किया उन सबको मैं पूरे दिल से माफ करता हूँ और अतीत में मुझसे जो भी गलतियाँ हुए उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरे ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं है, बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ है, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं और मैं सबका भला चाहता हूँ। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम है और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूँ और कल सुबह मैं एक नए उमंग के साथ उठूंगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अब ये आराम का वक्त है और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूरी तरह से शांत है
इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। जब भी आपसे कोई चीज छीन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं बुझा सकता वो आग तो बुझा ही सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार ले तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मनुष्य के जन्म मरण के चक्र की खूबसूरत व्याख्या की है और मनुष्य को इस संसार रूपी मोह से निकालकर मोक्ष प्राप्ति का सूत्र बताया है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं, जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से ये भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने जीवन के तमाम दुख और परेशानी से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन जी सकता है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है।
मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। हाथों की लकीरें क्या भाग्य बताएगी, किए जो कर्म उन्हीं की तस्वीरें उभर आएंगी। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ना साहब, खुद की खुशी खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। तेरा मेरा साथ दरिया के दो किनारे हैं, पानी एक है मगर मिलते कभी नहीं। भरोसा स्टिकर जैसा होता है जनाब, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यही सच्चाई है। जरूरत तय करती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। जब पीड़ा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। अपने लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, यह आपके व्यवहार और परवरिश का बेहतरीन सबूत है। गुस्सा इतना महंगा करो कि कोई खरीद ना पाए, और खुद की खुशी इतनी सस्ती करो कि सब ले जाए। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे।